बाई पार्ट के थ्रू किस प्रकार से इंटीग्रेट करा जाता है। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे तरीके सीख लिए किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हमने सीखा पार्शियल मेथड के थ्रू कैसे इंटीग्रेट करा जाता है, हमने सीखा ट्रिग्मेंट्रिक फंक्शंस के थ्रू या ट्रिग्मेंट्रिक फॉर्मूले के थ्रू कैसे इंटीग्रेट करा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जब भी आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन गिवन हो, है ना, यानी व्हेनेवर टू डिफरेंट फंक्शंस आर गिवन, तब हम लोग जो है उसको किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना आपने कि ये जो फॉर्मेट है ये आप तभी अप्लाई करोगे जब आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन होंगे। सबसे पहली कंडीशन इसमें कि जब भी आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस होंगे और दोनों डिफरेंट फंक्शन जो होंगे वो प्रोडक्ट के फॉर्म पे होंगे। ठीक है, दोनों डिफरेंट फंक्शन जो होंगे वो प्रोडक्ट के फॉर्म पे होंगे, तभी आप जो है ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट को आप अप्लाई करोगे। ठीक है, अच्छा, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो ये तो हमने समझ लिया कि ये कब हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, व्हेनेवर टू डिफरेंट फंक्शंस आर गिवन एंड दोनों डिफरेंट फंक्शन जो होंगे वो आपके प्रोडक्ट के फॉर्म पे होंगे, तभी आप क्या करोगे, ये अप्लाई करोगे। ये तो क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट इसका। अब बात आती है कि ये होता क्या है ना, ये जो फॉर्मेट है ये होता क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास कोई दो फंक्शन है, एक u फंक्शन हो गया और एक हमारे पास है v फंक्शन, है ना, हमारे पास दो फंक्शन हो गए और दोनों जो है प्रोडक्ट के फॉर्म पे हैं एंड वी हैव टू इंटीग्रेट दैट, है ना, हमने यू भी को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, यू भी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो उसको हम लोग किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे वो हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जो यू होता है यानी पहला वाला को हम लोग छोड़ देते हैं, फिर सेकंड वाले को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले को हम लोग छोड़ देंगे, फिर सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, फिर माइनस हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाते हैं। इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे वाले को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और जो फाइनल रिजल्ट आता है ना उसको हम लोग वापस से फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से फिर से। हमारे पास दो फंक्शन है, एक यू फंक्शन है और एक हमारे पास बी फंक्शन है, दोनों डिफरेंट फंक्शंस है। ठीक है ना, अच्छा, हमने क्या करना है, दोनों जो है प्रोडक्ट के फॉर्म पे दिए हुए हैं और हमने दोनों को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे हमने जो सबसे पहला वाला जो उसको हमने एज इट इज छोड़ देना है, फिर सेकंड वाला जो उसको हमने इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस लगाना है। फिर आप इसको ऐसे समझो, फिर क्या करना, आपने पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है, फिर जो भी रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी एक तरह से आप बोलो कि पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो, फिर दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, और जो भी आएगा फिर उसको आप क्या करो, फाइनली इंटीग्रेट करो। ठीक है, तब जाके जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपका होगा u इंटू वी का इंटीग्रेशन। आई बात समझ, तो तब जो है आपको जो भी मिलेगा वो क्या होगा, u इंटू वी का क्या चीज, इंटीग्रेशन। और यहाँ पे u और v जो है वो डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, तो हमने दो बातें क्लियर कर ली कि सबसे पहला हमने ये क्लियर कर लिया कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग कब अप्लाई करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग तभी अप्लाई करेंगे कि जब भी आपका दो डिफरेंट फंक्शन हो और दोनों डिफरेंट फंक्शन जो है प्रोडक्ट के फॉर्म पे है। एक बात हो गई। दूसरा फॉर्मेट हमने समझ लिया कि ये फॉर्मूला होता कैसे है। ठीक है, तो सिंपल सा ट्रिक है, पहले को छोड़ दो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, फिर पहले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, और फिर दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो, और जो रिजल्ट आ रहा है फिर उसको आप क्या करो, फाइनली इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निकाल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब तीसरी बात आती है कि ये फॉर्मूला लाया कैसे गया, है ना, ये जो फॉर्मूला हमने आपको यहाँ बताया, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करके आपको दिखाते हैं कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली आया कहाँ से। ठीक है, अगर देखिए, अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा तो हमने आपको डेरिवेटिव में एक रूल पढ़ाया था जिसका नाम था प्रोडक्ट रूल, है ना, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, हम लोग उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपको, कि मान लीजिए कि आपके पास दो फंक्शन u और v, आपके पास दो फंक्शन है। ठीक है, u और v जो है आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन है, और लोग ना, और इसको हमने क्या करना होता है, दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है, दोनों को हम लोग क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग u को छोड़ देते हैं, फिर v को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फिर v को छोड़ देते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, u को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा, तो अगर हम लोग u v को डिफरेंशिएट करें ना, तभी ना हमको ये वाला पोर्शन मिला, है कि नहीं, यू भी को डिफरेंशिएट करे तो हमको ये पोर्शन मिला। तो ऑब्वियस है कि अगर हम ये वाला जो पोर्शन आया हमारा, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, है ना, इस पोर्शन को अगर हम लोग क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे, तो हमको फिक्स है कि हमको क्या मिल जाएगा, u इंटू भी मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, हमको क्या मिल जाएगा, u इंटू भी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है और जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होता है और आपका जो डेरिवेटिव होता है,
ठीक है, वो जो होते हैं एक दूसरे के क्या चीज होते हैं, इनवर्स प्रोसेस होते हैं ना। ये जो आपका इंटीग्रेशन हो गया और ये जो आपका डेरिवेटिव होता है एक दूसरे के क्या चीज होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो हमको जो है ना इस फॉर्मूला का यूज करके, यानी ये जो प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल है। और ये प्रोडक्ट रूल हमने आपको डेरिवेटिव, यानी जब हम लोग डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे थे उस समय हमने आपको ये बताया था कि भाई प्रोडक्ट रूल क्या होता है। फिर से एक बार, पहले को छोड़ देना है, फिर आपने दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस दूसरे को छोड़ देना है, फिर पहले को क्या करना है, आपने डिफरेंशिएट करना। और लोग यहाँ तक। अच्छा, एक चीज और आप फिर से बताना चाहेंगे यहाँ पे कि यू भी को हमने डिफरेंशिएट करा तो हमको ये मिला, तो ऑब्वियस है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, यू इंटू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, यूज करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट के लिए एक हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है। हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास दो कोई फंक्शन है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू डिफरेंट फंक्शन। हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, आर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है और एफ कौन सा फंक्शन है, वो एफ एक्स फंक्शन है और आपका जी एक्स फंक्शन है। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पे कि हमारे पास दो फंक्शन है, एफ एक्स है और दूसरा क्या चीज, जी एक्स। क्यों, कैसे फंक्शन है, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन स्टैंड फॉर उनका डोमेन भी रियल नंबर होगा और उनका रेंज आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को, यानी जो एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, इनको इनका हम लोग जो है इनको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। इनको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब इनको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी एफ एक्स को और जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तब हमको क्या मिलता है, सबसे पहले क्या मिलता है, हम लोग एफ एक्स को छोड़ देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, जी एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं ना। इसको आप ऐसे करो, आप पहले वाले को यू मान लो और दूसरे वाले को भी मान लो। ठीक है, ऐसा अच्छा रहेगा, आपके लिए समझ आएगा। पहले वाले को आप यू मान लो, दूसरे वाले को क्या करो, भी मान लो। ठीक है, इसको जो है आप यू मान लो, पहले वाला जो है ना इसको आप यू मान लो, है ना, इसको आप जो है यू मान लो और इसको आप क्या कर लो, भी मान लो। ठीक है, तो पहले वाले को हमने छोड़ दिया, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर प्लस, फिर क्या होता है कि दूसरे वाले को हम लोग छोड़ देते हैं और पहले वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, ये रूल आपने पढ़ा होगा, अभी हमने आपको बताया भी जस्ट। और लोग के अच्छा, हमने आपको बताया था ये भी कि अगर हम ये जो एफ एक्स जी एक्स है ना, एफ एक्स जी एक्स है, अगर हम ये हमको लाना होगा अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला जो पूरा पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, इसको हमने क्या करना होगा, इसको जो हमने इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यह क्या करते हैं, हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। यानी हम लोग जो है अगर इस पोर्शन को और इस पोर्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो ऑब्वियस है कि हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ये वाला पोर्शन, यानी एफ एक्स और एफ एक्स डॉट हमको क्या मिल जाएगा, जी एक्स मिल जाएगा। तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको पता है कि पहली बातों को लाना क्या है, एफ एक्स डॉट जी एक्स का इंटीग्रेशन लाना है, सबसे पहला काम ये है। एंड दूसरा हमको ये बात पता है कि जो इन डिफरेंशिएशन होता है और जो इंटीग्रेशन होता है वो एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो ये दो बातों को ध्यान में रख के हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। देन हमको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स और जी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम आपको सेपरेट इंटीग्रेट करते हैं, यानी एफ एक्स हो गया यहाँ पे और ये हो गया डी था ना, यहाँ पे ये डी था और डी जी एक्स डी एक्स, यानी इसको हमने एक तरह से क्या करा, इंटीग्रेट करा। और ओके, फिर हमने ये वाला जो पोर्शन था इसको भी हमने इंटीग्रेट करेंगे। हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स हो गया यहाँ पे डॉट डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, हमने इसको भी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। दोनों को इंटीग्रेट करके हम ऐड करेंगे, देन वी गेट व्हाट, देन वी गेट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद आपको बात सारी समझ आई होगी। ठीक है, अभी देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये जो प्लस में है ना, उसको हम लोग उधर भेज देते हैं, यानी माइनस में भेज देते हैं। यानी अभी देखो अब ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स तो था ही हमारा, डी एफ ऑफ एक्स डॉट डी जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये तो था ही हमारा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन था, यानी जो सेकंड वाला पोर्शन है, ठीक है, सेकंड वाला पोर्शन स्टैंड फॉर, ये हम इसकी बात करें, ये वाला इस चीज की हम लोग बात करें, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस में था उधर भेज देते तो माइनस में चला जाएगा। यानी अब देखो आप ये हो गया हमारे पास, पहले से हमारे पास क्या था, एफ एक्स डॉट जी एक्स था ना। अच्छा, ये देखो ये प्लस में था, उसको हमने माइनस में भेज दिया, यानी ये हो गया हमारे पास जी ऑफ एक्स डॉट डी ऑफ एफ एक्स, है ना, यानी एक तरह से जी एक्स डॉट एफ एक्स का डेरिवेटिव, है ना, उसको हमने उधर भेज दिया। और लोग के यहाँ तक अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स को यू मान लेते हैं, यानी हम लोग करते हैं यहाँ पे क्या, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू।
है ना। एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, यू मान लेते हैं। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारा टारगेट क्या था, हमने यू भी, जो हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शन है, यू और भी जो दो डिफरेंट फंक्शन है, उनको उनके प्रोडक्ट को किस प्रकार से इंटीग्रेट करना है, वही उसी का हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाला जो जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम लोग यू मान लेते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है यानी डी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, इसको हम लोग भी मान लेते हैं। तो यहाँ से जो है डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स जो है हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं। और लोग के यहाँ तक, अच्छा अभी आपको एक स्टेप है यहाँ पे ध्यान से, वो आपको समझने की जरूरत है, देखो ध्यान से। तो अगर अगर जीएक्स को डेरिवेट करने पर भी आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर जीएक्स को डिफरेंशिएट करने पर हमको भी मिल रहा है, तो ऑब्वियस है कि अगर हम भी को इंटीग्रेट करें देन वी गेट व्हाट, जीएक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं कि अगर हम v को इंटीग्रेट करते हैं तब हमको क्या मिल जाएगा, तब हमको मिल जाएगा g ऑफ x। ठीक है, तो अगर हम लोग v को इंटीग्रेट करते हैं तब हमको क्या मिल जाएगा, g ऑफ x। ठीक है, ये बात आपने थोड़ी सी समझनी है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या करा, सबसे पहले हमने जो है दो फंक्शन लिए थे, और दोनों फंक्शन आपके रियल वैलिड फंक्शन थे। ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने उसको प्रोडक्ट रूल पे स्प्लिट करा, हमने इसको क्या करा, प्रोडक्ट रूल पे स्प्लिट करा, और हमने फिर एक कॉन्सेप्ट का यूज करा, दैट इज की इंटीग्रेशन जो होता है और डिफरेंशिएशन जो होता है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो यानी हम लोग जब इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये पोर्शन मिल जाएगा। ये हमने स्टेप करा। फिर हमने क्या करा, ये वाला जो पोर्शन था, ये जो प्लस में था उसको उधर हम लोग ले गए तो ये माइनस में चला गया। और ओके, फिर हमने क्या करा, ये जो एफ ऑफ एक्स था इसको हमने यू मान लिया, और ये वाला जो पोर्शन था इसको हमने क्या मान लिया, भी मान लिया। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आया होगा। और फिर लास्ट में हमने एक स्टेप फॉलो करा कि अगर जीएक्स को डेरिवेट करने पर हमको भी मिल रहा है, तो ऑब्वियस है कि भी को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, जीएक्स। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद आपको सारी बात समझ आई होगी। अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो है हमने केवल वैल्यू रख देनी है ना। यानी अब देखो मैं यहाँ पे वैल्यू आपको रख के दिखाते हैं, ये हम लोग थोड़ा ऊपर से हमको इरेज करना होगा ताकि हमको स्पेस मिले और आपको हम जो है अच्छे तरीके से सारी बातें समझा पाए। ठीक है, यहाँ तक हम थोड़ा इरेज करना होगा। अभी देखो यहाँ से अब तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये हमको जो एफ ऑफ एक्स है इसको हमने यू माना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यू, और लोग के यहाँ तक। अच्छा, ये जो डी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स था इसको हमने भी माना। ठीक है, ये हो गया वी, यानी एक तरह से ये हो गया हमने यू इंटू वी का डेरिवेटिव, सॉरी यू इंटू वी का नॉट डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू क्या, अब यहाँ पे देखो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, यू है, तो यहाँ पे आप यू लिख दो, ऑल ओके। अच्छा, यहाँ पे देखो फिर क्या है, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स जो है यानी क्या है, किसका इंटीग्रेशन है, वी का इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे जो है आपको वी को इंटीग्रेट कर देना है, ऑल ओके यहाँ तक। फिर देखो आप ध्यान से, फिर यहाँ पे क्या आपका माइनस है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, माइनस लिख दो यहाँ पे, ऑल ओके। फिर देखो यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एक्स है ना, फिर क्या है आपका जी ऑफ एक्स है, और यहाँ पे डी ये एफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने एफ एक्स का डेरिवेटिव लिख दिया, ऑल ओके। फिर क्या है आपका जी एक्स भी है ना, यहाँ पे इसका तुमने यूज कर लिया, जी एक्स है, तो जी एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, वी का इंटीग्रेशन ऑफ वी, है ना, तो यहाँ पे हमने डॉट इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर दिया, वी कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, और अब देखो कि ध्यान से, तो ये जो है हमारा, है ना, अभी देखो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, यू आ गया, यू इंटू फिर v को इंटीग्रेट करना, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, इसके अंदर में हमने u को डिफरेंशिएट करना है, डॉट v को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और जो हमारा पूरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा फिर हमने उसको भी क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना है। तो ये जो हमने फॉर्मूला निकाला, ये जो फॉर्मूला आया हमारा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट, और यहाँ पे हमने ये जो फॉर्मेट आता है उसको भी हमने डिराइव कर लिया। यहाँ तक समझ आई बात, यानी अभी तक हमने तीन बातें समझ ली। पहला हमने समझा कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है, उतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेंगे तो इस तरह का अभी तक कोई फॉर्मेट नहीं हमको मिला था कि किस प्रकार से उसको इंटीग्रेट करा जाए, तो उसके लिए एक नया फॉर्मेट बनाया गया। एक बात ये हो गई। फिर होता क्या, तो वो हमने आपको समझाया, दैट इज यू इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज यू को छोड़ दो, बी को इंटीग्रेट करो, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन के अंदर में आपको यू को डिफरेंशिएट करना, फिर बी को इंटीग्रेट करना, फिर दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, फिर वो आता कैसे, वो हमने आपको डिराइव करके दिखा दिया। ठीक है, अब देखो अब बात आती है कि कितने तरह के प्रश्न आते हैं, है ना, कितने तरह के प्रश्न जो है आपको पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं, या कितने तरह के क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो अब हम लोग थोड़ा सा, अब यहाँ से जो है हम लोग थोड़ा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा ध्यान से। तो देखिए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले हमको समझना होगा कि किसको u ले और किसको v ले, यानी किसको हम लोग f ऑफ x माने या किसको g ऑफ x माने, या उसको ऐसे समझो, हमको समझना है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने और किसको हम लोग सेकंड फंक्शन माने। ठीक है, अब हमको ये छोटी सी बात को समझना होगा। ठीक है, तो देखिए तीन तरह के मुख्यतः प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि आपके पास दो है फंक्शन u इंटू बी, आपके पास दो फंक्शन है। ठीक है, और इसमें से केवल आपको एक का इंटीग्रेशन पता है।
है ना, आपके पास दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, जिसमें से केवल आपको जो है केवल एक का इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है कि जिसका इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे सिंपल से हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि जिसका इंटीग्रेशन नोन होगा, है ना, जिसका जो इंटीग्रेशन होता है नोन होगा, आपको अच्छे तरीके से पता होगा ना, उसी को आपने वी कंसीडर करना है। ये आपने ध्यान में रखना है। फिर से, जिसका इंटीग्रेशन नोन होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, वी कंसीडर करेंगे। और जिसका इंटीग्रेशन यू, मतलब जिसका इंटीग्रेशन आपको नोन नहीं होगा, और नोन होगा मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसका इंटीग्रेशन नोन होगा उसको आपने क्या मानना है, भी मानना है। और जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता होगा, यानी इंटीग्रेशन अननोन होगा, उसको आपने जो है यू मान लेना है। यानी अननोन होगा तो यू मानो आप, ठीक है ना। और अगर आपको उसका इंटीग्रेशन पता है तो आप उसको क्या मानो, वी मानो। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और लोग के यहाँ तक जैसे एग्जांपल आपको हम लेके दिखाते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास है कि लाइक हमको साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, और हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ये मान लेते हैं वन ही मान लेते हैं, ठीक है। अभी देखो डॉट वन है हमारा, तो अब हमको पता करना है कि किसका इंटीग्रेशन हमको पता है। तो क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ पे कि भाई हमको वन का इंटीग्रेशन पता है, तो वन जो है हम लोग यहाँ पे वन को क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे, है ना। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे। अच्छा, एक बात आती है कि क्यों हम लोग ऐसा करेंगे, इसके पीछे भी एक लॉजिक होना चाहिए ना, ऐसा क्यों हम लोग करेंगे, ठीक है। क्यों, तो देखो ध्यान से, अगर आप फॉर्मूला पे देखोगे ध्यान से, तो जो फॉर्मूला है हमारा u इंटू भी का है, ये फॉर्मूला था ना हमारा, तो इसमें भी को दो बार इंटीग्रेट करा गया है ना। दो बार, यहाँ पे दो बार। आप बोल सकते हो कि फाइन, अगर ओवरऑल लेके देखा जाए तो आपको v को तीन बार इंटीग्रेट करना है। तो अब इंटीग्रेट किसको करोगे अच्छे तरीके से, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता रहेगा उसी को ना इंटीग्रेट करोगे। तो दैट इज वाई जिसका इंटीग्रेशन पता होता है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलिए, एक तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई किसको यू माने और किसको भी माने, ये तो एक पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट पॉसिबल, वो देखो क्या, समटाइम क्या होता है, केवल एक ही फंक्शन गिवन होता है ना। कहने का मेरा मतलब क्या है कि समटाइम ओनली वन फंक्शन इज गिवन, केवल एक ही फंक्शन दिया होता है, तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो जब भी आपके पास केवल एक फंक्शन दिया होगा, लाइक अभी हमने एग्जांपल लिया था साइन इनवर्स एक्स है, मान लो केवल एक ही फंक्शन है आपके पास, मान लो कि यहाँ पे केवल लिखा हुआ लॉग एक्स, और बोला गया कि भाई लॉग एक्स को आप इंटीग्रेट करो। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप खुद से वन डॉट लगा दोगे, है ना, यानी वन वन जो है उसको आप लगा दोगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करोगे, अब वन को आप भी कंसिडर कर लेना, और जो बाकी बचा उसको आप यू कंसिडर कर लेना। फिर यहाँ पे वही चीज, वन को आप भी कंसिडर कर लेना, और जो बाकी जो रेस्ट है आपका जो फंक्शन, या जो फंक्शन गिवन है ना, उसको आप यू मान लो। क्यों, क्योंकि आपको भी का इंटीग्रेशन आपको पता है, यानी वो आपको वन का जो इंटीग्रेशन है, वन का इंटीग्रेशन आपको पता है, और फॉर्मूला में जो है बार बार आपको जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दैट इज वाई हमने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, एक और केस बनता है कि आपके पास मान लीजिए कि दो फंक्शन गिवन है, u और v दो फंक्शन गिवन है, और दोनों के इंटीग्रेशन आपको पता है। यानी एक और केस बनता है कि भाई u v है और दोनों का जो इंटीग्रेशन है ना, वो आपको पता है कि भाई दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है। तो इस तरह के केस में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के केस में हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं, दैट इज आई लेट, है ना। इस तरह के केस में हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं जिसका नाम है आई लेट। यहाँ पे आई का जो मतलब है दैट इज इनवर्स से मतलब है, एल का मतलब जो हमारा है लॉगरिदम से मतलब है, ठीक है ना। और ए यहाँ जो मतलब हमारा है एल्जेब्रिक से, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मतलब हमारा है। टी का मतलब हमारा है ट्रिगो से। हम यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहे हैं ताकि आपको मेन उद्देश्य समझाना। और ई का जो मतलब हमारा है एक्सपोनेंशियल से, है ना, ई का जो मतलब हमारा है किससे है, एक्सपोनेंशियल से है। तो ये तीन तरह के प्रश्न जो है मुख्यतः आपको मिलेंगे। और लोग के यहाँ तक, अच्छा अभी देखो आप यहाँ तक समझ आई बात आपने। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, तो अभी तक हमने चार बातें सीख ली, ठीक है। कि भाई क्यों ये फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक है, कौन से फॉर्मूले से यूज करेंगे और उस फॉर्मूला को कैसे लाया गया, और कितने तरह के प्रश्न पॉसिबल है वो हमने डिस्कस कर लिया, और क्या क्या बातें हमने ध्यान में रखनी है। और ओके ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा।